नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए सव्व साहुणम। ऐसो पंचनमस्कारो। ऐसो पंचनमस्कारो। सव्वपावपणासनो। सव्वपावपणासनो। मंगलाणं च सर्वेसि। मंगलाणं च सर्वेसि। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका दीदी डेली प्रेयर बोलिए प्लीज। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन और मेरा ध्येय केवल पढ़ाई में और सत्संग में ही सहायक हो। मैं बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसुम से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि शेष मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। जिया दीदी हाँ, स्टडी प्रेयर। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन भर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति मुझे दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अहमदाबाद खुशी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे। दिल के हैं सच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर भी सच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। कांति आनंद जी, आपका वॉइस नहीं सुना गया, वो बड़ा वॉइस नहीं सुना दिएगा हमने। हाँ, ओके। तो अभी देखो बच्चे लोग, मंडे के लिए प्लीज आपका रिपोर्ट सब भेजना। वेडनेसडे माही दीदी, जिया दीदी, खुशी अहमदाबाद, खुशी चेन्नई, मोनिका, करिश्मा, नवनिधि। ओके, सम्यक आपको मालूम है ना? आप प्लीज जल्दी रिपोर्ट लिखना कि मंडे तो सब आएगा। ओके कांति दादा, अभी थोड़ा वेकेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो सबका फ्री टाइम मिलते हैं, उसमें क्या करना, क्या किया वो होमवर्क है। ओके रतिकांत दादा, हाँ बोलिए। वैकेशन का कल लास्ट डे है। किसका?
लास्ट डे है सबका। आई नो, इसलिए इसलिए बोला कि अभी स्कूल में जाने का है तो रिपोर्ट पहले लिखो दादा के नाम से। अभी तक क्या क्या आपने 1 साल हो गया कांची दादा, हाँ कल 1 साल हो गया बच्चे लोग का सत्संग को। तो मंडे सबको बताने का है कि क्या क्या उन लोगों ने फायदा हुआ और क्या उसको भी जिंदगी में क्या चेंज हुआ। और मंगलवार को पेरेंट्स को रिपोर्ट देने का है। और वेडनेसडे उन लोगों ने सत्संग में से दादा भगवान कौन है, क्या था, क्या पहचान हुआ उन लोग को बोलने का। ओके और ओके, अभी फ्री टाइम सम्यक, आप सम्यक बोलिए। आधा घंटा फ्री टाइम मिला था आपको? क्या? ओ विधि दीदी, जय सच्चिदानंद। आज मैंने आधा घंटा फ्री टाइम निकाल के सत्संग के मतलब मंडे और वेडनेसडे के बारे में लिखा था। इसके बारे में? मंडे और वेडनेसडे को जो बोलना है उसके बारे में। ओ मंडे, ओके। खुशी अहमदाबाद, जय सच्चिदानंद। मैंने आधा घंटा निकाला था और मंडे का लिखा था। ओके। साक्षी वाह, जय सच्चिदानंद। आज मैंने आधा घंटा निकाला था, जो मुझे मंडे और वेडनेसडे को बोलना है वो मैंने नोट किया था। और वेडनेसडे का भी आपका आ गया। माही दीदी, जय सच्चिदानंद। एक्चुअली आज मेरे ट्यूशन ज्यादा थे तो अभी टाइम नहीं मिला, तो मैं अभी घर आई 7:30 को, इसलिए क्या बोला? नहीं सुनाई देता। आज आधे घंटे का टाइम नहीं मिला क्योंकि आज मेरा ट्यूशन से, तो इसीलिए। ओके ओके, तो प्लीज रिपोर्ट लिखना हाँ मंडे वेडनेसडे के लिए। जिया दीदी, हाँ जय सच्चिदानंद। मेरी एग्जाम थी आज मैथ्स की, तो मेरी एग्जाम चल रही है तो मैं उसके प्रिपेयर में थी। तो भी आधा घंटा सारा दिन एग्जाम प्रिपेयर करते हैं? खाने नहीं, का लेकिन मैंने आज टाइम नहीं निकाला था। तो एग्जाम होती है तो बहुत अच्छा है, वो आधा घंटा निकाल के आंख बंद करके देखने का क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है। वो प्रोफेसर कांति दादा आपको बताएगा कि कैसे आधे घंटा में तो सारा सब्जेक्ट रिवाइज हो सकता है। तीर्थ भैया, हाँ, मैंने आज आधे घंटे में टाइम नहीं निकाला। क्यों? बहुत बिजी है आप? तो नहीं निकालने का था ऐसे बताओ कि मेरे को आज नहीं निकालने का था। ओके श्रेया दीदी, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने आधा घंटा का टाइम निकाला था, उसमें मैंने मंडे और वेडनेसडे का लिखा था। मम्मी की हेल्प की थी और मम्मी ने बोला था कि वो ऑरेंज जूस निकाल दो, इसे मैंने खुद ही निकाल दिया। वेरी गुड। मोनिका दीदी, हाँ, आज मैंने आधा घंटा निकाला और मम्मी की खाने बनाने में मदद की थी। आज मैंने खाना बनाना सीखा उससे। क्या बनाया आज आपने? खिचड़ी बनाई थी और करेले का साग बनाना सीखा था। ओके, तो अभी कांति दादा और दीपक दादा और दोनों को सबको इनवाइट करो आपकी खिचड़ी टेस्ट करने के लिए। मोनिका, हाँ, करिश्मा दीदी, आज मैंने किसी की मदद नहीं की थी, नौकर ब्रेकफास्ट की थी, श्रीमत मैंने 4 टाइम्स की थी। आपने खाना नहीं बनाया आज? नहीं, नवनीत दीदी, आज मैंने आरती की थी, दादा भगवान आसिफ जयकारो किया था और रोटी भी बनाई थी। और क्या बनाया आपने? मैंने रोटी बनाई थी फल का। ओके, तो कांति दादा को कब इनवाइट करते हैं, दीपक दादा को आपकी रोटी खाने के लिए? ओ, जितना जल्दी हो सके। और नवीन दादा भी है उधर है। सबको सब है, सबको अभी राजस्थान और चेन्नई में जाना पड़ेगा। ओके वेरी गुड। आप सबको राजस्थान आने का न्योता है। क्या बोला? बहुत अच्छा नवनीत जी। ओह वेरी गुड। ओके दीपक दादा, आपको कुछ बोलने का है?
यस यस, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ना भगवान ने बड़ा अच्छा सा बताया है कि फ्री टाइम जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है, क्योंकि आपके पास फ्रीडम है, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। और जिनको ये फ्री टाइम ढूंढने आ गया और वो फ्री टाइम का उपयोग करने आ गया, तो उनका फ्री टाइम बढ़ता जाता है। ये बड़ा सरप्राइज है। और दादा भगवान बताए कि जब भी उनको चाहे वो फ्री होते हैं, और ऐसे जब हम फ्री होते जाते हैं ना, तब 100% फ्रीडम का एक्सपीरियंस होता है। तो पहले हमें जो, ये तो भी हाफ एन आवर तो निकालने का थोड़ा हम फोकस करते हैं, वो धीमे धीमे वो फ्री टाइम हम ढूंढते हैं, फ्री टाइम मिलता है, वो फ्री टाइम बढ़ता जाता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो कांति दादा, आप ये सुना बात करिए कि अब स्टडी में भी फ्री टाइम निकाल के कितना ब्रेन फ्रेश कर सकते हो, कितना अच्छा स्टडी कर सकते हैं। हाँ, स्टडी के लिए तो कैसा है, आजकल तो मैंने देखा है बच्चे लोग जो भी स्टडी करते हैं वो उसको ठीक से समझते नहीं है, मगर उसको रट लेते हैं। और जो रटा हुआ है अगर वो एग्जाम में आता है तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए पढ़ाई का मतलब क्या है, सवाल को अच्छी तरह से समझे और उसके बाद उसका आंसर देने का है। अगर सवाल ही नहीं समझ सके तो फिर आंसर कैसे देंगे। तो पढ़ाई का मतलब क्या है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसको ठीक से समझना है अपने को। और जो विद्यार्थी यह बात उसके समझ में आ गई, तो कोई भी प्रश्न कहां से भी अगर पूछा गया है तो वो अपने अपनी लैंग्वेज में वो लिख सकता है। तो समझना बहुत जरूरी है, लिखना बाद में। और पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि फ्री टाइम नहीं मिलता है। वैसे तो कैसा होना चाहिए, जो एग्जाम नजदीक आती है तो पढ़ाई कम करना है और हेल्थ अच्छा रहे उसके बारे में सोचना है। ठीक है, तो ठीक से आराम लेने का, ठीक से नींद लेने की, तभी जो पढ़ा है वो हम अच्छी तरह उसे याद रख सकते हैं और अच्छी तरह से उसे लिख सकते हैं। मालूम पड़ा सबको? हाँ मालूम पड़ा। हाँ, तो एक कांची दादा ने बताया कि जब पढ़ते हैं समझ में नहीं आती है तो आपके पास क्या टूल्स है, इसको मालूम है? हाथ ऊंचा करो। क्या? दीदी ओनली दीदी कौन में क्या दीदी? प्रेयर दी है ना हमें, दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए वो वाली। अभी ये प्रेयर क्या करते हैं अपन लोग? स्टडी प्रेयर में क्या बताते हैं? मुझे दीदी? पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं, अंतराय, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उन सभी को तोड़ने का दृढ़ निश्चय करता हूँ। हाँ,
हाँ, तो ऐसे बोलेगा तो दादा सब सिखा देगा, तो कांति दादा ने बोला तो नो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है कांति दादा, ऐसे करने का है ना कांति दादा? हाँ, ऐसे कर सकते हैं ना? क्या? हमने बताया ऐसे दादा के पास कि हम प्रेयर करते हैं और दूसरे की हेल्प लेने का। ओके, हाँ, तो किसी को स्टडी, कांति दादा आए हैं तो स्टडी के बारे में कुछ पूछना को पूछो। कांति दादा, आप कैसे पढ़ते थे और आप कैसे पढ़ाते थे? मेरा मेथड कैसा था? डिस्कशन का था। हम 3-4 दोस्त जो थे वो एक एक क्वेश्चन तैयार करके आते थे, चारों लोग। फिर बैठते थे, फिर मैंने जो क्वेश्चन तैयार किया है वो मैं रखता और उसके बारे में डिस्कशन होता। तो दूसरा दोस्त उसने जो क्वेश्चन तैयार किया है वो रखता, फिर उसका डिस्कशन होता। तो ऐसे 1 घंटे में चारों को 4 क्वेश्चंस और उसके आंसर रेडी हो जाते थे। जब कोई भी बात को हम अच्छी तरह से समझने के लिए डिस्कशन करते हैं तो वो जल्दी से याद रह जाता है। पढ़ने से ज्यादा सुनने से अच्छा याद रहता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं उसी टाइम ठीक से कंसंट्रेशन रखना है और वो क्या पढ़ा रहे हैं उसको ठीक से समझना है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो उसी टाइम खड़ा होकर टीचर को क्वेश्चन करना है। कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो टीचर को पूछ लेना है। तो इस तरह से हम तैयार हो सकते हैं एग्जाम के लिए। और सिर्फ पढ़ना ऐसा नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से सब क्वेश्चन आंसर तैयार करना है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। ऐसे पढ़ना 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 ऐसा नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड रीडिंग होना चाहिए। आपने तो बहुत पढ़ा मगर वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया तो क्या होगा? तो एग्जाम को लक्ष्य में रहकर सब रीडिंग करने का है, समझे? हाँ। हाँ। ये देखो कांति दादा ने बहुत अच्छा ट्रिक बताया, तो अभी इम्प्लीमेंट करने का सबको। ओके, हिताक्षी बा आपको क्वेश्चन है, बोलिए। हाँ, मुझे ये क्वेश्चन था जय सच्चिदानंद कि हमारे साइंस और एसएस में बड़े बड़े क्वेश्चन और शॉर्ट नोट आते हैं तो वो समझ में आते लेकिन लिखूं कैसे वही समझ में नहीं आता, तो क्या करूं? क्या कहा? हमारे साइंस और एसएस में लंबे लंबे शॉर्ट नोट और क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो समझने तो आते हैं लेकिन फिर लिखूं कैसे वही नहीं समझ में आता कि मैं कैसे लिखूं उसका आंसर। समझ में आता है किताब में जो आंसर दिया गया है वो बहुत लंबे होते हैं और बहुत से सेंटेंस का रिपीटेशन होता है। तो उनको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही ध्यान में रखकर उसको शॉर्ट में लिखना है ताकि सब पॉइंट हमारे आंसर में आ जाए।
आप तो क्या करते हैं, जो गाइड में या अपेक्षित में जो लिखा है वो सब रटते हैं। ऐसा नहीं करना है। हाँ, समझ में आता है? आंसर में कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखना है। अगर हो सके तो किताब में अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि ये आंसर में ये 4 पॉइंट तो आना ही चाहिए। बाकी का सब निकाल देने का वो जरूरी नहीं है। समझ में आता है? हाँ हाँ, आपकी बात समझ में आया? बात समझ में आया जी। इसलिए मालूम है, शैलेश दादा ने बताया था कि वो जो आप स्टडी करते हैं तो उसमें पॉइंट्स लिख के नोट्स बनाओ सेपरेट। हाँ, तो ये कांति दादा ने बोला ना, जो इम्पोर्टेंस पॉइंट आ जाएगा तो आप कुछ भी क्वेश्चन उसमें से आंसर कर सकते हैं। हाँ, तो जब आप पढ़ने बैठते हैं ना तो नोट्स लिख लेने का, नोट्स बनाने का। हाँ, एक शॉर्ट पॉइंट लिखने का। कभी ये आंसर है तो ये आंसर के अंदर ये 4 पॉइंट आने चाहिए। तो 1 2 3 4 पॉइंट हमने लिखना है। और एग्जाम पे टाइम पे सब नहीं पढ़ना है, ये पॉइंट को ही अपनी नजर में रखना है। तो अगर पॉइंट याद रहेगा तो पूरा आंसर हम लिख सकेंगे। और इधर ही फ्री टाइम यूज करने का, और पढ़ के आंख बंद करके फ्री टाइम निकाल के बस ये पॉइंट्स रिवाइज कर देने का। तो स्टडी हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से, आप फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है? दूसरा किसी का क्वेश्चन है? और प्लीज ये सब दोनों मंडे वेडनेसडे का रिपोर्ट लिखो जिसमें नहीं लिखा है। और दीपक दादा कुछ आप बताने वाला है? जय सच्चिदानंद। सब लोगों को बताने का मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि कल 21 नवंबर है और कल के बारे में थोड़ा बता देना मैं आवश्यक समझता हूँ। 1987 में दादा भगवान ने आज्ञा की थी इसी दिन में कि आप सब 24 घंटे की कीर्तन भक्ति करो, और हर 15 करने को कहा था। वहाँ शुरुआत हुई थी, फिर दूसरे दिन यानी संडे खत्म होने के बाद जब हम मिलने गए और फिर दादा भगवान ने कहा था कैसे किया वो सब पूछा, वो सब हम बाद में बताएंगे। लेकिन फिर दादा भगवान ने कहा कि इस तरह से 24 घंटे की कीर्तन भक्ति आप हर 15 दिन करते रहना। और आज 34 साल हो गया है, हर 15 दिन 24 घंटे की कीर्तन भक्ति की जाती है। अमेरिका में बहुत बार हुई है। और ऐसा भी कहा था कि अगर एक से ज्यादा जगह पर करने का न्योता आ जाए, इनविटेशन आ जाए तो करना। अभी 15 दिन में एक बार तो करते ही है, लेकिन अगर कुछ ऐसा संजोग आ जाता है तो बीच में 7 दिन में भी एक बार कर लेते हैं। यानी ये कीर्तन भक्ति 34 साल से कंटिन्यूस हो रही है दादा भगवान की आज्ञा के अनुसार। और दादा भगवान ने हमसे वादा लिया था कि आप तो पुत्र करना। और दूसरी बात, ये संयोग की बात है, पिछले साल यही 21 नवंबर को 2020 को ये बच्चों का सत्संग शुरू हुआ था। नेचुरली ऐसा हो गया था और शुरू हो गया था। कल वो 1 साल पूरा हो रहा है, इसीलिए 22 तारीख को ये सारे साल में बच्चों लोगों ने क्या क्या सीखा वो शॉर्ट में अपना अनुभव बताएंगे। पेरेंट्स 23rd को बताएंगे और 24th को आगे का हमें समझ दादा भगवान का ज्ञान और क्या वो सब है वो बताएंगे और उसका हमें लाभ मिलेगा।
और कल जो 24 घंटे की कीर्तन भक्ति की शुरुआत हुई थी, तो हम सोच रहे हैं और तय किया है कि कल का जो रात का सत्संग है उसमें हम 1 घंटा कीर्तन भक्ति ही करेंगे। थोड़ा ज्यादा हो जाए, जैसे हम 10-15 तक करते हैं, तो शायद देखते हैं, हमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है। तो कल विजी और खुशी भी कीर्तन भक्ति का हमें लाभ देंगे बच्चों की तरफ से, और आप तो पुत्र भी लाभ देंगे। जितना हम कोशिश कर रहे हैं कि 8 मिनट की कीर्तन भक्ति रखे, फिर 8 मिनट और करेंगे और उसको इस तरह से फॉलो करेंगे, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, इस तरह से उसका लाभ लेंगे। सभी महात्मा हाजिर रहना। जय सच्चिदानंद। एक और भी बात जो पढ़ाई के बारे में बताया, टीचर समझाते हैं और बच्चे रट लेते हैं। जब समझना होता है तो समझ लेना ही चाहिए, लेकिन जब एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं तब उसके लिए जो जैसा चाहिए ऐसा प्रिपरेशन करना है। तो ये लक्ष्य में रखेंगे तो समझने का भी भाग आ जाएगा, और जो एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन की जरूरत है वो भी आ जाएगा। तो आपके एग्जाम्स के मार्क्स भी अच्छे आएंगे, एकेडमिकली भी आप बहुत अच्छा होगा, और अंडरस्टैंडिंग यानी समझ के भाग में भी आपका बड़ा अच्छा होगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और आप सब लोग बच्चे लोग को तो धन्यवाद देने पड़ता है, दीपक दादा, कांति दादा, कि आप लोग मोस्टली 10 मिनट एवरी डे कीर्तन भक्ति करते हैं। उसका क्या फायदा होगा, कब होगा, कांति दादा 2 मिनट में बताइए, बाद में बड़े का क्वेश्चन लेगा। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। यह एक ऐसी स्वरूप कीर्तन भक्ति है जो हमारे अंदर तत्व स्वरूप से जो दादा भगवान विद्यमान है उनका हमें अनुभव होता है, और दादा भगवान का निधि ध्यासन होता है, और एक आनंद का हमें अनुभव होता है, क्योंकि दादा भगवान सच्चिदानंद स्वरूप थे। इसीलिए अगर उल्लास से और अपने को सुनाई दे, इतनी जोर से अगर ये कीर्तन भक्ति बोली जाए तो इनका इतना लाभ है जिसका कोई हिसाब नहीं। और बच्चों के लिए तो खास बोला है कि बच्चे अगर यह बोलेंगे तो उनको यह अनुभव होगा, तो फिर बच्चे बोलते ही रहेंगे, इसको कभी छोड़ेंगे नहीं। और इतनी चित्त शुद्धि होती है इससे, और पढ़ाई में भी अपना जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा बढ़ता है। और पढ़ाई में जितना कंसंट्रेशन अच्छा है, ज्यादा है, तो इजीली कोई भी बात जो है वो जल्दी से समझ में आ जाती है, और वो अच्छी तरह समझने के कारण वो एग्जाम में अच्छी तरह लिख भी सकती है। तो ये बहुत अच्छी ये कीर्तन भक्ति है, ये प्रत्यक्ष भक्ति है, हमारे अंदर विराजमान दादा भगवान की भक्ति है। और ये भक्ति से ही हम इस ज्ञान को समझ पाएंगे, दादा भगवान का खुद अनुभव कर पाएंगे। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके दीपक दादा, आपको भी कुछ बाकी है कहने का? Yes, जस्ट क्विकली जब हम
कांति दादा से सत्संग की बात करते हैं तो वो बताते हैं कि सत्संग का लाभ अगर आप हमें न दे तो चलेगा, लेकिन कीर्तन भक्ति का लाभ अवश्य देना। हाँ, दूसरी बात ऐसी बताई दादा भगवान ने कि अगर भीतर के भगवान को कनेक्ट करना है, हमें अपने आप को दादा भगवान से कनेक्ट करना है, तो एक कीर्तन भक्ति सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। और तीसरी बात ऐसा बताया है, अगर बच्चे 10 मिनट भी कीर्तन भक्ति कर लेते हैं और आरती, दादा भगवान ने कहा माता पिता को उनको संस्कार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह कीर्तन भक्ति और आरती ही बच्चों को सर्वोत्तम संस्कार देते रहेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो कल हमको तो दादा भगवान का असीम जय जयकार सब करने के लिए आएगा और रिपोर्ट लिखोगे, और मंडे तो बहुत अच्छा आपको रिपोर्ट सब सुनेगा। ओके, और महात्माओं सब और आपका पुत्रों बच्चों को आशीर्वाद दो कि ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उन लोग को बहुत अच्छा रहे। जय सच्चिदानंद। और सभी माता पिता और बड़े हाजिर रहना प्लीज। हाँ, और बच्चे लोग आप मम्मी पापा को बोलना ट्यूसडे उन लोग को आने का है। ओके, मोनिका दीदी, चिया दीदी, माही दीदी, पट्टी वाला आपका दादी आएगा तो भी चलो, आपका दादी को तो एक्सपीरियंस बोला है आपका दादी ने। ओके, जयश्री दीदी सब ओके, नेवी दीदी, नवनीति दीदी ओके। मंडे होपफुली मोनिका दीदी आपका पापा आ जाएगा मंडे तक? ट्यूसडे आ जाएंगे। हाँ, ट्यूसडे आएंगे राजस्थान से। ओके, तो मम्मी को बोलना थोड़ा टाइम निकालने का। हाँ मम्मी आएंगी, मम्मी ने कहा था। ओके, मम्मी ट्यूसडे टाइम निकालने का मम्मी को। ओके ओके, पापा ने भी कहा था पापा आएंगे। हाँ हाँ ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके, जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई आज हिंदी, कांति दादा आज हिंदी का सत्संग है। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हिंदी में है गुजराती में? हिंदी आज हिंदी में है। सबको जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। रजनी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो मैंने आपको दीपक आनंद जी वो भेजा है व्हाट्सएप में, इसमें लिखा है, मैं बोलता हूँ तब तक आप निकाल दीजिए। पैसा वाला कौन है? मन से जो राजा है वह, वो तो खर्चा करता है और नहीं तो तब भी खर्चा करता है। तो हो तो खर्चा करता है और नहीं हो तो भी खर्चा करता है, ऐसा कैसे समझाएं? पैसा हो तो भी खर्चा करता है और नहीं हो तो भी खर्चा करता है, जो पैसा मन से राजा है। पैसा एक मिनट मैं जरा देखता हूँ। कच्ची दादा आपने सुना? हाँ ओके, पूरा सूत्र आएगा तो जरा अच्छी तरह से हम स्वाध्याय कर पाएंगे। हाँ, दीपिका जी रखते हैं। अच्छा, हाँ ओके, आ गया। मेरी कनेक्टिविटी थोड़ी पुअर थी इसीलिए। एक मिनट। हाँ, आई गॉट इट, 1 मिनट। ओके, दिखाई दिया? हाँ, पैसे वाला कौन है? मन से जो राजा है वह, हो तो खर्च करता है और नहीं हो तब भी खर्च करता है। तो ये
जिसके पास पैसा है वो पैसे वाला है ऐसा नहीं है। पैसे वाला कौन है? मन से जो राजा है, मतलब जिसका मन ही इतना बड़ा है, इतना बड़ा मन है, तो वो पैसा हो तो खर्च तो करता है और नहीं हो तब भी खर्च करता है। इसका मतलब किसी के पास से कर्ज लेकर भी वो दूसरों के लिए खर्च करेगा। कहने का तात्पर्य यह है। तो ये उस मतलब दूसरों से कर्ज लेके खर्च करना ये सही है? सही है नहीं, इसका मन इतना बड़ा है। इधर मन को देखना है। पैसा खर्च करता है नहीं करता है वो नहीं, इसका मन ही इतना बड़ा है राजा जैसा। तो अगर पैसा है तो भी खर्च करता है, नहीं है तो भी खर्च करता है। कहने का मतलब क्या है कि वो कल के बारे में नहीं सोचता है। आज है बस दूसरों के लिए खर्च करें। कहने का तात्पर्य यह है, मन से राजा। तो ये स्थिति जो है वो कैसा अच्छी है नहीं अच्छी है, कैसा आप समझते हैं? क्या ये जो स्थिति है जो कि पैसा हो तो भी खर्च करता है और नहीं हो तो भी खर्च करता है। हाँ, इसका इधर क्या देखने का है, इसका मन इतना बड़ा है। अगर पैसा नहीं है तो भी वो खर्च करेगा। वो कल देख लेंगे, कल के बारे में देख लेंगे। वो खुद के बारे में नहीं सोचता है। तो ऐसा मन, हाँ, ऐसा होना अच्छा है कि नहीं अच्छा? जैसा है वो अपने बारे में नहीं सोचता है। नहीं तो लेकिन ऐसा होना अच्छा है कि नहीं अच्छा है? अच्छा है, अच्छा है। इधर मन को देखना है, पैसे को नहीं देखने का है। मन राजा जैसा है। लोग तो होते हुए भी नहीं खर्च करते हैं। हाँ, किसी का मन ये मन भिखारी जैसा होता है ना, तो खुद के पास पैसा होता है तो भी खर्च नहीं करता है। मगर ये पैसा वाला एक ऐसा है जो मन से जो राजा है। ये सूत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो तो होता है जी खर्च करता है और नहीं हो तब भी खर्च करता है। मतलब उसके पास जितना भी है उतना खर्च कर देता है, खुद के लिए नहीं रखता है। कहने का तात्पर्य ये है। हाँ, वो कांतियानंद जी। हाँ जी, ये राजश्री जो मन बताया वो जो परोपकारी मन है उसे बताया। हाँ हाँ, यानी जो परोपकार करने के लिए तत्पर होते हैं, जैसे दादा भगवान ने बताया ना कि ऑब्लाइजिंग नेचर होना चाहिए वैसे। हाँ हाँ, लेकिन इससे उसको वो तो इनके पास पैसा है फिर भी भाव रखेंगे और ना पैसा है फिर भी भाव रखेंगे कि कैसे में हेल्पफुल हूँ। लेकिन उससे कर्जा नहीं हो जाएगा? वो कर्जा हो जाएगा, उसका देखा जाएगा। मगर मन उसका ऐसा होता है। अच्छा, पैसा होता है तो सब खर्च करते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। मगर जिसका मन राजा जैसा है, अगर उसके पास पैसा नहीं होता है तो भी खर्च करता है। इतना बड़ा मन है। तो आप ये कहते हैं कि मतलब मन बड़ा रखना है, बाकी जो है वो सेकेंडरी है, ऐसा आप कहते हैं? हाँ, ऐसा कहते हैं। मैंने तो ऐसे महात्मा देखे हैं, कर्ज करके उन्होंने आप्तवाणी छपाई हुई है। खुद के पास पैसे नहीं है, मगर वो दादा भगवान को बताते हैं कि जिस वाणी से मेरा कल्याण हुआ तो वो वाणी तो सबके पास पहुंचनी चाहिए।
अगर मेरे को कोई पैसा कर्ज में भी अगर देता है तो मैं आप्तवाणी छपाता हूँ, बाद में वो कर्ज में पूरा कर दूंगा। तो ऐसा मन होता है। उसके पास नहीं है, लेकिन उसके यहाँ पास पर नहीं है, मगर वो फिर भी कर्ज करके भी आप्तवाणी छपवाते हैं। लेकिन ये यहाँ पर सिचुएशन टू सिचुएशन नहीं देखना पड़ेगा कि जो है कि अगर हम कर्ज लेके किसी को दुख पहुंचाते हैं या और कर्ज लेके कितना सुख पहुंचाते हैं, कितना दुख पहुंचाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है, मतलब ये अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। कुछ सिचुएशन में हो सकता है कि मतलब बहुत ज्यादा किसी को दुख पहुंचता है, किसी सिचुएशन में हो सकता है नहीं पहुंचाते हैं इतना कोई दुख जो है। नहीं, मैं इसमें दुख पहुंचाने की कोई बात ही नहीं है। जिसका मन बड़ा होता है ना, तो खुद को दुख नहीं होता है तो किसी को नहीं होता है। अच्छा, हाँ, चलो इस पे विचार करने वाली बात है, थोड़ा सा अनुभव में आएगा तो चलो। नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, पैसा वाला कौन है? बस जिसके हम क्या समझते हैं, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो ही पैसे वाला है। नहीं, दादा भगवान का जो कहने का है, जिनका मन राजा जैसा है वो पैसा वाला है। पैसा वाला है। हाँ, सही बात। हाँ, धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद डॉक्टर साहब। जय सच्चिदानंद कैसे भाई? गीता बहन जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक। જય સચ્ચિદાનંદ. આંટી આનંદજી સાહેબ, એક એવું હતું કે આપણે વ્યવહારમાં ગીતાબેન ક્યાંક બહાર ભૂલ કરે અને જે નાનકડી કઈ ભૂલ કરી હોય અને જે બહાર ભોગવટો આવે એ ભોગવટો જોતા જોતા અંદર એને વિતરાગતા રહે. એ હમણાં એવો અનુભવ થયો, પણ હોય બહારથી એને ભોગવટો એ ભૂલનો, પણ અંદર એને વિતરાગતા રહે. તો એ શું સાચા ટ્રેક પર જઈ રહ્યા છે? સાચા ટ્રેક પર છે. સાચા ટ્રેક પર છે. હા, તો એ જે વિતરાગતાનું સ્વરૂપ અંદર રહે છે, એને આપણે હવે ક્યારેક પણ વ્યવહારમાં કંઈક થયા કરે કે કંઈક થયું તો એ સ્વરૂપ યાદ રાખવાનું કે એ કેવી આપણને વિતરાગતા રહી કે એ શું રહ્યું, એ થોડુંક સમજાવો ને સાહેબ એમાં. બસ બરાબર છે. અંદર આપણને કઈ સમજ રહી અને કઈ સમજથી આપણને અંદર ક્ષમતા રહી, એ આખી વસ્તુ અગત્યની છે. બહાર શું બન્યું એ આખું ઇફેક્ટ સ્વરૂપે છે. હા, બહાર આખું ઇફેક્ટ. હા, હા, હા. આપણી આ જ્ઞાનની સમજના પરિણામે અંદર ક્ષમતા રહે છે, વિતરાગતા રહે. એટલે વિતરાગતા એટલે કહેવાનો આશય શું છે કે આપણને રાગ દ્વેષ હવે નથી થતો એમ. હા, હા, બસ એક્ઝેક્ટ એવું રહે. હા, એટલું સરસ એ રહ્યું ને કે આમ હજી બી એને યાદ કરીને તો બહુ જ આમ એવો આનંદ વર્તાયા કરે કે આપણને એમ થાય કે ઓહો, દાદા ભગવાન સાચે જ આપણી અંદર હાજર થઈ ગયા છે એવું જ રહે. હાજર થઈ ગયા, બરાબર છે. કારણ કે આખો વ્યવહાર ભાગ આખો ગીતાબેન નો છે. હવે એ ઉકલી રહ્યો છે, એ જેવો છે એવો. હા, હાજી, એ જેવો છે એવો ઉકલી રહ્યો છે, પણ અંદર આપણી સમજ શું છે કે હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું. અને ગીતાબેનને અને ગીતાબેનના વ્યવહારને પણ આપણે જોઈએ જાણીએ છીએ. અને આ જ્ઞાન આપણને અંદર એટલી બધી સ્થિરતા આપે છે, એ મુખ્ય વસ્તુ છે. સાચી વાત છે. હા, પછી એક
એવું હતું નાનકડું કે આપણે એવી કેવી સેફ સાઈડ પણ રાખવાની, હવે સેફ સાઈડ પણ રાખવાની કે આપણે બુદ્ધિના અંડરહેન્ડ ના થઈ જઈએ, બુદ્ધિના કે ક્યારેક બુદ્ધિ આપણને એ કરાવે ને, તો હવે આપણને કેવી એ સેફ સાઈડ રાખવાની કે બુદ્ધિના આપણે અંડરહેન્ડ ના થઈ જઈએ, એમાં થોડુંક મને કોને જરાક. હા બરાબર છે. હા એટલે આપણે બધાએ બહુ જ સમજવાની જરૂર છે કે આ જ્ઞાન એ બુદ્ધિજન્ય ના થઈ જવું જોઈએ. હા હા આખું પ્રજ્ઞા શક્તિના આધારે, અને એ પ્રજ્ઞા શક્તિ આપણને અંદર જે ચેતવે અને આપણું આખું અંદરનું જે સમજ છે એ આખી આજ્ઞા ધર્મ તરફ રહ્યા કરે, બુદ્ધિનો ભાગ ભજવ્યા કરે, પણ આપણે એને ગાંઠીએ નહીં. હા ગાંઠીએ નહીં. એટલે અક્રમ વિજ્ઞાન એવું છે જે બુદ્ધિને ગાંઠતું નથી. બુદ્ધિ એનો ભાગ બજાવ્યા વગર રહેશે નહીં. પણ આપણે સમજ સ્વરૂપે પ્રજ્ઞા શક્તિને સિન્સિયર રહેવાનું છે. અને એ પ્રજ્ઞા શક્તિ એ ગીતાબેન અથવા ગીતાબેનની જે કઈ પણ ફાઇલ છે એનો સ્વભાવે નિકાલ કરાવડાવી આપણા શુદ્ધાત્માની અંદર પાછી સ્થિર કરે છે આપણને. બુદ્ધિ હંમેશા કોઈ એક જ વ્યૂ પોઈન્ટ નું બતાડશે. જ્યારે પ્રજ્ઞા શક્તિ એ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ નું પણ બતાવશે અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ નું પણ બતાવશે. આ સમજી જવાનું. આ બંને વ્યૂ પોઈન્ટ જે બતાડે છે એ પ્રજ્ઞા શક્તિ છે, અને કોઈ એક જ વ્યૂ પોઈન્ટ બતાડે તે બુદ્ધિ છે. માટે આપણે એને સરેન્ડર નથી થવાનું. બરોબર, કરેક્ટ. પછી ધીમે ધીમે સમી જાય બુદ્ધિ. તો શરૂઆતમાં બહુ બૂમો પાડશે, આપણે એનું સાંભળીશું નહીં એટલે એની મેળે બંધ થઈ જાય. કોઈ પણ વ્યક્તિનું આપણે सॉरी अगर किसी भी व्यक्ति का जब हम सुनते नहीं है तो वो धीरे धीरे अपने आप बोलना बंद कर देता है. करेक्ट. ठीक बुद्धि का भी ऐसा है. ऐसा ही है. बराबर. सरस सरस, बहुत सरस. गीता में इसका कोई रेफरेंस है? ના, પરમ દિવસે દાદા ભગવાનની વાણી સાંભળી હતી ને, તો આમાં મને આ નતું સમજાતું એટલે લખી રાખ્યું હતું સાહેબ. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિભાઈ. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. कांति आनंद जी, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. હવે આપણે આવે છે પેલી વ્યવહાર ભલે હો કોટી સંગ, વ્યવહાર ભલે હો કોટી સંગ પણ નિશ્ચય કેવળ ભગવાનમાં. તો હવે જયારે વ્યવહાર ચાલતો હોય, બેન રસોઈ બનાવતી હોય, વાસણ વાળતી હોય, કપડા ધોતી હોય, કપડા વાળતી હોય, કપડા વળાતો હોય, તો એ જે વ્યવહાર જયારે ચાલે છે તે વ્યવહાર ભલે હો કોટી સંગ, કરોડો ભાગ ભલે વ્યવહાર હોય, નિશ્ચય કેવળ ભગવાન. એટલે એ વખતે ચિત્ત તો આપણું વ્યવહારમાં હોય, વ્યવહાર થાય, બરાબર. તો એ વખતે કોટી સંગ પણ નિશ્ચય કેવળ ભગવાનમાં કેવી રીતે રહે? એટલે સમજ સ્વરૂપે, અંદર સમજ સ્વરૂપે હું શુદ્ધાત્મા છું. હિન્દી પ્લીઝ.
अच्छा, सॉरी। मैं शुद्धात्मा हूँ, यह अपना जो निश्चय है वो समझ वो भीतर रहती है। और शांति भाई जो भी क्रिया कर रहे हैं वो संयोग के आधार पर हो रही है। तो शांति भाई का व्यवहार जो हो रहा है वो निश्चय में कभी डिस्टर्ब नहीं करता है। व्यवहार निश्चय में डिस्टर्ब नहीं करता, मगर जब व्यवहार आता है हाँ तब निश्चय में चित्त रहता है कि कौन रहता है? नहीं, उस वक्त क्या होता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, यह लक्ष्य रहता है। और कभी कभी लक्ष्य नहीं रहता है, तो सिर्फ प्रतीति रहती है। क्या रहता है? प्रतीति। प्रतीति तो साहब आत्मा हूँ। प्रतीति तो આપણને ખબર જ નહીં પડતી કે એ તો રે જ છે, પણ એ જ્યારે વ્યવહાર ચાલે છે ને, આપણે જમવા બેઠા તો શરૂઆતમાં એમ થાય કે ભાઈ શાંતિભાઈ જમે છે અને હું જોનારો છું, પણ બરાબર 1 મિનિટ ગઈને 2 મિનિટ 2 કોડિયા ભર્યા અને એ બધું કોઈ યાદ રહેતું નથી। हाँ, उसको याद रखने का नहीं है, यह हमारी समझ में ही है कि आहारी आहार करता है और मैं निराहारी मात्र उसको जानता हूँ। એટલે એને અંદર એવું સ્મરણ રહેવું જોઈએ, એમ મારે કેવું છે। स्मरण की बात नहीं है, लक्ष्य स्मरण से भी ऊपर की बात है। लक्ष्य व्यवहार करने वाला व्यवहार कर रहा है और भीतर लक्ष्य रहता ही है, उसे याद करने का नहीं है। एक बार इसका उपयोग का जो होता है एडजस्टमेंट, गोठवनी, अगर वो हो गई तो फिर खाने वाला जो है वो खाने का व्यवहार करता रहेगा और मैं शुद्धात्मा हूँ, यह लक्ष्य भीतर रहेगा। ये लक्ष्य રહ્યું अथवा लक्ष्य न રહ્યું ये खबर कोने पड़े साहेब? ये दरअसल शुद्धात्मा ने खबर पड़े छे कि जो दरअसल अपना शुद्धात्मा है उसको पता चलता है, समझे? हाँ, उसको ऐसा पता चलता है कि ये लक्ष्य नहीं रहा, लक्ष्य नहीं रहा ऐसा भी पता चला तो वो भी ज्ञान की जागृति है। और लक्ष्य रहा वो भी पता चला, वो भी ज्ञान की जागृति है। હવે એમાં દાદા ભગવાન એમ કહે છે કે અમે एक क्षण पर बाहर निकलता नहीं। ये उनकी बात अनुभव की बात है? उनकी जो बात है वो खुद के अनुभव की बात है। और हमारा जो भी है अभी आज्ञा धर्म पर है हमारा। बराबर। हाँ, इसलिए हमें ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत है। हर व्यवहार में सेपरेशन बनाए रखना है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, शांति भाई अब ये आपका जो व्यवहार है उसको संभाव से निपटाइए। ऐसा भीतर हमें गोठवनी करना पड़ता है। એટલે ગોઠવણી કરવી પડે એ વખતે તો યાદ જ રાખવું પડે ને સાહેબ? એમ नहीं, याद रखने का नहीं है, लक्ष्य है। ये ऑटोमेटिक થાય કે એમ માર કેવું છે? नहीं, ये अपने आप होता है। जैसे कोई लक्ष्य हुआ, किसने अहमदाबाद जाना है, हाँ बराबर, फिर उसको हम बार बार याद नहीं करते हैं, वो तो अपने लक्ष्य में ही रहना है। हाँ बराबर है कि 2 दिन के बाद जाने का है।
हाँ, ऐसी तरह रहता है। हाँ, इस तरह ही इसमें रहना चाहिए। हाँ, तो शांति व्यवहार करते रहेंगे, हाँ जो भी व्यवहार आएगा, हाँ मगर बराबर। इतर लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ। शांति भाई, ये आपका व्यवहार संभाव से निपटाइए, बस इतना भीतर सेपरेशन रखना है, फिर अपने आप होता जाएगा। इसको रटने का है कि याद रखने का है, स्मरण में रखने का है, ऐसा नहीं है। कि लक्ष्य है, लक्ष्य एक बार बैठ गया तो व्यवहार करता रहेगा, और भीतर जो निश्चय है वो निश्चय रहेगा। बस दोनों अलग है, दोनों धाराएं अलग है। એટલે એક વખત નક્કી થયું, આપણે જ્ઞાન हाँ, લીધું, પછી હું શુદ્ધ આત્મા છું, हाँ, એ સતત આપણે ચરણ વિધિ કરીએ અને એમ કરતા કરતા સત્સંગો સાંભળતા જે ફિટ થઈ ગયું, હવે हाँ, યાદ કરવું ના પડે। हाँ, હું શુદ્ધ આત્મા છું, जो એ માટે કઈ યાદ કરવાની જરૂર હોતી નથી। નથી, નિશંક। બરાબર। हाँ, એટલે જ્યારે પણ આપણે કામ કરીએ, કોઈ પણ કામ શરૂ કરીએ ને, એ વખતે અંદર ક્લિક થાય છે, हाँ, એક સહેજે ક્લિક થાય છે, हाँ, પછી ભલે આપણને યાદ ના રહેતું હોય। वो रखने का ही नहीं, वो हो गया। હા, हाँ, બરાબર, સરસ। હવે એક વોટ્સએપ આવેલું છે 13/11 ની તારીખમાં। हाँ, નિશ્ચય એટલે શું કે જે સ્વાભાવિક ચેન્જેબલ, અને એ હોય ને વોટ્સએપ તો કાઢો, દીપક આનંદજીને કહીએ, 13/11 ની તારીખમાં છે। दीपक आनंद जी, तेरह 11 तारीख का व्हाट्सएप है, अब बोलिए फिर से। નિશ્ચય એટલે શું કે જે સ્વાભાવિક ચેન્જેબલ। हाँ, स्वाभाविक। સાંભળ્યું દીપકાનંદજી? दीपक जी नहीं है अभी, कनेक्शन नहीं है उनमें अभी। मुझे हाँ, आगे, कोई आगे। मुझे भेजे, क्योंकि मेरी कनेक्टिविटी मैं नहीं चाहता हूँ किसी मुझे भेजे तो मैं रखूं। You're breaking up, Deepika ji, your connection is very poor. हाँ, શું કીધું? I know my connection is poor, but अगर कोई भेज सकता है तो मुझे भेजे। तो ऐसे बोलो शांति भाई और कांति आनंद जी, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। नहीं, मैंने तो पूरा सुन लिया है। ओके, वेरी गुड। सुन लिया है, तो ये जैसे जैसे अनुभव अपना बढ़ता जाता है, वैसे वैसे निश्चय अपना चेंज होता जाता है, चेंजेबल, ऐसा कुछ सूत्र है। હા, નિશ્ચય એટલે શું કે જે સ્વાભાવિક ચેન્જેબલ। हाँ, स्वाभाविक चेंजेबल। जैसे जैसे जागृति बढ़ती है, हाँ, जागृति जैसे जैसे बढ़ती है, तो वो जो निश्चय है, हाँ, वो अपने आप अनुभव दशा बढ़ती जाती है। चेंजेबल्स का मतलब क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अनुभव बढ़ता जाता है, એટલે કે આત્મા અનુભવ જેમ बढ़ता जाता है। અંશ અનુભવ, પછી અંશ વધતો જાય। हाँ, हाँ, હા, એ નિશ્ચય એટલે એ સ્વાભાવિક રીતે જ થયા કરે। हाँ, स्वाभाविक ही चेंजेबल है। हाँ, जहां इसलिए बताते हैं ना, 2 साल पहले आप जो समझते थे, हाँ, और आज की आपकी समझ बहुत चेंज हो गई है। वो तो चेंज हो गई, बात सही है, बात सही है। हाँ, जो पहले
वो कोरोना नहीं आया था, तब हाँ जो तिवरी जाते थे, सत्संग सुनते थे, मगर जो चेंज नहीं आता था, वो हाँ ये 1.5 वर्ष में, 2 वर्ष में इतना चेंज आया कि हमें भी मालूम हो जाता है कि ये हाँ कितना चेंज हो गया। हाँ। तो जैसे जैसे जागृति बढ़ती जाती है तो हम निश्चय के बारे में बहुत सूक्ष्मता में चले जाते हैं। निश्चय के बारे में सूक्ष्मता में चलते हैं, हाँ तो हमारे वर्तन में भी इसका असर होता है। हाँ, होगा ही। इसलिए सही। बताया ना कि ज्ञान हाँ। लिया, दूज हुई, बीज का तीज होता है, तीज की हाँ। चौथ है, चौथ का पाचम होता है, ऐसे ऐसे पूनम हो जाता है, फुल मून। हाँ, तो इसलिए निश्चय એટલે चेंजेबल, हाँ, चेंजेबल, वो बताया। हाँ हाँ, बराबर है। सही बात है, सही बात है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेय। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी। जय सच्चिदानंद। अभी मुझे ये जो हमारा जो सामायिक चल रहा है अभाव तिरस्कार के ऊपर, उसके बारे में पूछना है कि 3 वीक से चल रहा है, ये 3रा वीक है। तो जब दिवाली से पहले जो शुरू किया, तो शुरू में तो ऐसा लगा था कि बहुत आसान है, मतलब कुछ होगा नहीं, मैंने तो आज तक किसी का अभाव किया नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं बैठा सामायिक में, तो मैं तो हिल गया पूरी तरह से। हाँ। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो अभाव के अलावा कुछ किया ही नहीं है। उसका मैं एग्जाम्पल दूं कि ऑब्लाइजिंग नेचर की आड़ में मैंने सिर्फ अभाव ही किए हैं आज तक। हाँ। कि कॉलेज में जब मैं आई वॉज सिंसियर स्टूडेंट, तो सब लोग आते थे मेरे पास सीखने, तो शुरू में तो सिखा देता था मैं उनको, लेकिन बाद में मैं सामने से जाने लगा उनके पास कि तुझे ना आए ना तो मुझे बोलना, मैं सिखाऊंगा। क्योंकि मैं उसे एहसास दिला रहा था कि मैं तेरे से सुपीरियर हूँ। हाँ। और तू मेरे से कमजोर है पढ़ाई में, इसलिए मैं तुझे सिखाऊंगा। तो ये सब जो मुझे दिखाई दिया पूरा सामायिक में, इट वाज कंप्लीटली डिजास्टर फॉर मी। हाँ। कि मतलब 10 मिनट का सामायिक फिर आधा घंटा चलता रहता था, फिर भी दोष तो खत्म ही नहीं होते थे। हाँ। कि अभाव के सिवा कुछ किया ही नहीं है हमने। घर में भी अभाव, ये पापा को आज भी मैसेज करना कुछ मतलब नहीं आता है व्हाट्सएप पे, तो हो जाता है कि यार इतना सिंपल नहीं आता, क्या है ये सब। हाँ। तो ये जो चला है पूरा ये 3 वीक, तो इट्स डिजास्टर फॉर मी। ये एक्सपीरियंस तो आज से पहले मुझे कभी नहीं हुआ ऐसा। मैंने इतने सामायिक किए, इतना दादा का ज्ञान भी अप्लाई किया, और अभी ऐसा हो रहा है कि महात्माओं के साथ मेरी कंपटीशन होने लगी, ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ महात्मा से मैं बहुत आगे हूँ, कुछ महात्मा से मैं बहुत पीछे हूँ। तो ये सब हो रहा है, तो अभी इससे कैसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि इतने सारे दोष इतने हैं, और प्रतिक्रमण तो अभी मतलब क्या करे, कैसे करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बताइए। इसलिए लघुत्तम जो दृष्टि है ना, लघुत्तम दृष्टि, हाँ, ये अभाव और तिरस्कार से हमें मुक्त कर देती है धीरे धीरे। बिल्कुल। जब भी किसी भी क्षेत्र में जब हम अपने को सुपीरियर मानने लगते हैं, हाँ, तब ये अभाव और तिरस्कार का रोग खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखना आप। हाँ, सही है, सही है। हाँ। करेक्ट। हाँ। तो अभी ये जन्म जयंती से ही 2-3 दिन का जो सत्संग का प्रोग्राम रहा, तो मेरे को इतना चला कि हे दादा भगवान, आप मुझे आपके जैसा ही उत्तम भाव और अभेद दृष्टि प्रदान करे। इतनी शक्ति
ये 2-3 में मैं मांग रहा हूं। अब ये पूरा साल इसका रिसर्च चलता रहेगा। राइट, एग्जैक्टली। हाँ, मेरा हर जन्म जयंती पर कोई न कोई एक ऐसा प्रयोग फाइल नंबर 1 पर रहता है। सही बात है। वो ही फिर पूरे साल चलता रहता है। बराबर, राइट। फिर दूसरी जन्म जयंती आती है तो फिर दूसरा कोई अपने आप आता है। हाँ हाँ, सही है। तो ये मेरे को बहुत लाभ हुआ इसमें, क्योंकि ये अक्रम विज्ञान का फाउंडेशन है। राइट राइट, हाँ सही है। हाँ, हाँ, सही है। तो किसी की भी प्रति कभी भी अभाव नहीं होता है, तिरस्कार नहीं होता है, और भले भाव अगर किसी के प्रति न हो, हाँ, मगर भाव तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, सही बात है। करेक्ट। इतना भीतर तय किया हुआ है। हाँ, इसलिए 9 कलमों में इसका स्थान रखा गया है। राइट, सही है। हाँ, चौथी कलम जो है, हर एक कलम के अंदर इतना गूढ़ जो बात है, हमारा जो व्यवहार है उसको प्योरिफिकेशन के लिए। राइट। और मैं तो ये 9 कलमों को एडवांस प्रतिक्रमण कहता हूँ। अच्छा। हाँ, कि दादा भगवान मुझे ये शक्ति दे। राइट, दादा राइट। भगवान ने क्या कहा है, आप जो भी शक्ति मांगेंगे वो शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए हमें जागृति पूर्वक हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो वीकनेस है, उसको जानकर उसके प्रति हमें शक्ति मांगना है। और ज्यादा से ज्यादा कैसा भी संयोग आए, मगर हम शुद्धात्मा में ही स्थिर रहे, बस ये सबसे बड़ी बात है। सही बात है। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही बताया वो लघुत्तम भाव वाला। तो क्योंकि उसको काउंटर बैलेंस गुरुत्तम को तो लघुत्तम ही करेगा। हाँ। तो और फिर कभी ऐसा भी चला कि ओहो दादा भगवान की कितनी जागृति, और हम 18-19 साल के लड़के उनके पास बैठे रहते थे। उनकी कहाँ जागृति, उनकी कहाँ ज्ञान दशा, हमें तो कुछ पता नहीं। हाँ, इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, और इतनी कृपा हमें प्राप्त हुई कि आज ये सब जब हम इस संयोग में आते हैं तो हमें उनका भीतर का तप हमें दिखाई देता है। बहुत बढ़िया। समझे? हाँ हाँ। जैसे आप जो कॉलेज में थे तो आपको सब आता था, तो कोई तेरे को कोई पूछने आता है तो तेरे को लगता है भाई इतना भी इसको नहीं आता है। राइट राइट। हाँ हाँ। ऐसा करके थोड़ा इसके प्रति तिरस्कार हो जाता था। राइट। तो ये इसीलिए, और दूसरा साथ में क्या चला कि परम विनय और मैं कुछ भी जानता नहीं, यह आप्तवाणी का जो मूल्य है, हाँ, इतना बड़ा मूल्य है, कोई नहीं दे सकता। राइट। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है। साथ में ऐसा भी चला हाँ, एग्जैक्टली। जन्म जयंती में कि ये कितनी बड़ी बात, दादाजी की बात कब समझ में आएगी, तो कि मैं कुछ भी नहीं जानता, बस। राइट राइट राइट। कुछ भी नहीं जानता। राइट। तो नम्रता से, बिल्कुल एक लघु भाव से दादाजी से हम शक्ति मांगते हैं, तो कोई भी वीकनेस है, वो वीकनेस से हम बाहर निकल जाते हैं, और धीरे धीरे हमारे शुद्धात्मा पद में हम ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये भी मुझे लगता है कि मुझे प्रयोग में रखना चाहिए, परम विनय और नहीं जानता, तभी वो शायद उसको डाउन करेगा गुरुत्तम भाव को। बराबर है, बराबर है।
ओके, बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अम्मी बहन। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, रजनी अंकल। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अभी आपने जो बताया ना कि हमको जो ये लक्ष्य रहना चाहिए शुद्धात्मा का, तो ये जो वर्तमान हमारी, जो दादा ने बोला कि अभी सदैव वर्तमानता ही कीमत है हमारी, वर्तमानता में ही जीना है। तो ये पूरे दिन में जो इतनी सारी फाइलों को निकल रही है, उसमें किधर गुंगरामन भी होता है, सफोकेशन भी होता है, और कहीं पे आसानी से उसमें से बाहर भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे वर्तमानता कहीं कहीं पे तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। ऐसा लगता है कि हम पूरे वो निकल ही गए साथ में ही, वो फाइल के साथ ही। और दूसरी ये बताइए कि जब ये सामयिक का प्रयोग दिया ना, तो ये आ जाता है थोड़ी देर में, पूरे अभी ये 3 हफ्ते से चल रहा है ना, तो ये वाक्य जो दादाजी के है ना, वो कहीं ना कहीं से आके प्रगट ही हो जाते हैं कि मैं अम्मी बहन, आप शुद्धात्मा भगवान, आप जुदा हो और अम्मी बहन जुदा है। शुद्धात्मा भगवान आप रियल हो, अम्मी रिलेटिव है। तो ये जब आ जाता है तो हम वर्तमान में आ गए, ये साबित कर रहा है। हाँ, ओके। वर्तमान का मतलब क्या है कि भीतर में क्या वर्तता है। ओके। ये भीतर में मैं अम्मी बहन हूँ, यह वर्तना चल रही है, या मैं शुद्धात्मा हूँ, यह वर्तना चल रही है, तो वो वर्तमानता है। मन का जो धर्म है वो तो भविष्य में भी ले जाएगा और भूतकाल में भी ले जाएगा। हाँ। और वो मन को देखा हमने कि अभी ये मन भूतकाल में ले गया है या भविष्य में ले गया है, वो मन को देखा, वो वर्तमानता है। ओह राइट। यस, हाँ राइट। हमारे भीतर क्या वर्तमानता चल रही है, वो वर्तमानता है, समझे? बराबर। हाँ, मन को ज्ञेय रूप में हरेक संयोग में जानना, वो वर्तमानता है। हाँ, बराबर। तो उसका मतलब ये हो गया कि हम जहाँ जहाँ पे ये देखना चूक रहे हैं, तो हमारी वर्तमानता में से हम बाहर निकल रहे हैं, निकल बाहर गए। है। ओके। वो भी पता चलता है ना। हाँ, वो भी पता चलता है। वर्तमान में से निकल गए, वो भी पता चला। करेक्ट। वर्तमान में है, वो भी पता चला। हाँ। हाँ, मगर कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि अम्मी बहन का कोई भी व्यवहार या वर्तन हो रहा है, उस समय हमारी भीतर समझ क्या है, वो वर्तमानता है। हाँ, बराबर। जब प्रतिक्रमण होते हैं सामयिक में, हम लोग जो ये प्रयोग कर रहे हैं कि अभाव तिरस्कार का, तो ये कैसा हो रहा है स्वामी जी कि अभी भी वो व्यवहार तो चालू ही है हमारा, तो अभाव होते भी जा रहा है और साथ में उनके लिए प्रतिक्रमण भी होते जा रहा है। हाँ, बराबर है, बराबर है, बराबर तो है। ये वो अभाव तो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसका उसको मतलब बंद करने जाने का नहीं है। हाँ, अभाव तिरस्कार को बंद करने जाने का नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना ही जागृत रहना है कि किसी के भी प्रति अगर एक थोड़ा सा भी अभाव या तिरस्कार हुआ तो प्रतिक्रमण हमारा पुरुषार्थ है, बस। हाँ। 100 बार अभाव हुआ, 100 बार प्रतिक्रमण किया, ठीक है, समझे? प्रतिक्रमण चुक गए तो ये पद है। हाँ। हाँ,
तो ये हमारा प्रमाद हो गया, मतलब हम आज्ञा में नहीं रहे दादा के। तो हमारा पुरुषार्थ प्रतिक्रमण का है। प्रतिक्रमण तिरस्कार अभाव हो जाएगा, हम करते नहीं है। हाँ, हो जाता है, हो करते जाता है। नहीं। ऐसा व्यक्ति आ जाता है, हाँ, कोई ऐसा छोटा जैसा कोई होता है ना, जैसे झाड़ू लगाने वाला होता है, हाँ, कोई बर्तन साफ करने वाला कोई होता है, मजूर रहता है, सब तो उसके प्रति हो जाता है। समझे, जब हम किसी से सुपीरियर है ऐसी समझ जब हमारे भीतर होती है, तब ये अभाव तिरस्कार हो जाता है। बराबर। हाँ, मतलब साथ में ये प्रतिक्रमण, अगर साथ में वो तुरंत उसको क्या बोलते हैं, साफ करना ही हमारा अभी काम है। बस बस बस। बराबर, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। काजल बहन। जय सच्चिदानंद। कांति आनंद जी, दीपक आनंद जी, रजनी अंकल, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न ये है कि जो मैं अंतराय कर्म आज भुगत रही हूँ और मुझसे जो अंतराय कर्म हो रहे हैं, तो जो अंतराय कर्म मुझसे हो रहे हैं उसके आधार पर मुझे ये रखना पड़ेगा कि मैं किसी के पर कितना अंतराय कर्म इतनी पकड़ से कर रही हूँ, उतना ही मुझे अंतराय कर्म भुगतना पड़ रहा है। એટલે પછી ત્યારે આપણે દાદા ભગવાન આગળ હું એવી પ્રાર્થના કરું કે મારા અંતરાય કર્મ दूर થાય, તો એ પ્રાર્થના લેખે લાગે? हाँ हाँ, इसलिए त्रिमंत्र जो है वो हमारे संसार के अंदर जो भी विघ्न आते हैं, अंतराय आते हैं, वो काजल बहन के हैं, और हमें शुद्धात्मा के लक्ष्य सहित काजल बहन से त्रिमंत्र बुलवाना है, और हमें भी किसी का संयोग न बिगड़े उसमें हमें भी जागृत रहना है। બીજા માટે જ્યારે અંતરાય રૂપ આપણે થતા હોય ત્યારે આપણી પકડ જબરજસ્ત જેવી રહેતી હોય, એના ઉપરથી જ આપણો અંતરાય કર્મ આપણે નક્કી કરી લેવાનું રહે ને? हाँ हाँ। તો પછી જ્યારે હું દાદા ભગવાન આગળ પ્રાર્થના કરું કે મારા અંતરાય કર્મો દૂર થાય, તો મને ત્યારે શરમજનક લાગે કે મારાથી જ્યારે મારી આટલી પકડ છે બીજા માટે, અને હું મારા માટે દાદા ભગવાન આગળ પ્રાર્થના કરું છું। हमारा काम प्रार्थना करने का है और शक्ति मांगने का है, बस। ये आज का अंतराय नहीं है, ये परिणाम है। हम जो चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। हमें सत्संग में जाना है, नहीं जा पाते हैं, किसी न किसी वजह से हमें घर पे रहना पड़ता है। तो हमें यह हमारा ही व्यवस्थित देखना है। हमें कोई नहीं जाने वाला या नहीं जाने देने वाला भी नहीं है, और कोई जाने देने वाला भी नहीं है। समझे, जो भी है हमारा व्यवस्थित है, बस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी दीपकानंद जी, अभी टाइम हो गया। दीपकानंद जी नहीं है। ओके, तो अपना टाइम हो गया है। कांचन जी, तो बोला है कांचन जी, प्लीज फॉलो। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम।
नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, एसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावकपणासनो, मंगलाणम च सवेसिम, मंगलाणं च शव्वेसिं, परमं हवै मंगलम। पठमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।